तो गाइस अगर आप 2025 में लेना चाहते हो एक पीसी या फिर एक एप्पल की तरफ से एप्पल मैक मिनी M4 और एक जो है ना गेमिंग लैपटॉप या फिर लाइट वेट लैपटॉप, कुछ भी कह लो, एक लैपटॉप इन 2025, तो क्या आपको ये लेना चाहिए, क्या आपको पीसी लेना चाहिए, क्या आपको जो है ना डायरेक्टली लैपटॉप लेना चाहिए, तो किसके लिए क्या बेटर है, वो सारी चीजें इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे। और यहाँ पर जो है ना आपका कंफ्यूजन बिल्कुल ही दूर होने वाला है। तो देखो यार, मेरा नाम है सोम विश्वास, आप देख रहे हैं फ्रेश टेक अपडेट्स। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे देखो यार, फर्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करते हैं पोर्टेबिलिटी की। तो आप देखकर ही समझ में आ रहा है ना, तो ये तो पोर्टेबल बिल्कुल ही नहीं है, ये आप इजीली बैग में कैरी करके नहीं ले जा सकते। बट इफ यू आर कंफ्यूज बिटवीन दिस टू, तो यहाँ पे देखो एप्पल मैक मिनी के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स है जो कि बहुत ज़्यादा पोर्टेबल है, राइट, एकदम पतला है, आप इजीली इसको बैग में स्लाइड कर सकते हो। इवन आपका अगर कार्गो पैंट है तो उसके अंदर भी आप डायरेक्टली, आजकल जो है ना बड़े साइज का पॉकेट आता है उसके अंदर भी फिट हो जाता है, बट वो प्रैक्टिकल नहीं है, राइट। तो अगर आपको ये यूज़ करना है तो इसके साथ आती है बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे कि स्पाइडरमैन का भी आता है। With great power comes great responsibility. तो यहाँ पर देखो, हमेशा जब भी आप लोग इसको कैरी करोगे, इसके साथ आपको पावर कॉर्ड चाहिए होगा, दैट्स ए नॉर्मल थिंग, ठीक है। दूसरी चीज, आपको एक HDMI कैरी करना होगा जिसकी मदद से आप जो इसका आउटपुट लोगे, क्योंकि यू डोंट गेट ए डिस्प्ले विद दिस मशीन, ठीक है। तो ये केस और जो पीसी है ये दोनों में सेम ही है, बट पीसी का साइज बहुत बड़ा है एंड इसको भी एक मॉनिटर चाहिए होता है, तब जाके इसका आउटपुट आप देख पाओगे। तो यहाँ पर भी सेम केस है, बट अगर आप लोग जर्नी वगैरह करते हो, आपके लिए नीड है कि आप मैकबुक कैरी करो, तो आप कर सकते हो, तो ये पॉसिबिलिटीज है। बट यहाँ पे HDMI का केबल चाहिए होगा, आप टीवी से भी कनेक्ट करके इसको यूज करना डायरेक्टली कर पाओगे, बट उस पे ये सीमित नहीं होता, इसके साथ आपको चाहिए होगा कीबोर्ड माउस भी, तब आप इसको यूज कर सकते हो। तो पोर्टेबिलिटी में इसको भी हम लोग साइड में रखते हैं, बट द मोस्ट पोर्टेबल थिंग ऑन द मार्केट इज द लैपटॉप। तो लैपटॉप अगर बात करें तो देखो, आप इजीली आप इसको कैरी कर सकते हो, हल्का सा लैपटॉप है, ये 14 इंच फॉर्म फैक्टर में है, इसका 17 इंच भी वर्जन आप लोग को मिल जाएगा, 13.3 इंच भी मिलेगा, 15.6 इंच भी मिलेगा। तो डिफरेंस क्या है उसके बारे में वीडियो बना के रखे, आप जाके देख सकते हो, आई बटन में यहाँ कहीं पे तो लिंक मिल रहा होगा, जाके चेकआउट करो। तो ये रहा लैपटॉप। फर्स्ट चीज देखो, एक हाथ में आप उसको उठा सकते हो, बैग में इजीली कैरी कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे ट्रैक पैड मिल जाता है, कीबोर्ड मिल जाता है, अलॉन्ग विद इट यहाँ पे डिस्प्ले भी आप लोग को मिल जाता है, और ये पावरफुल एनफ है एज कंपेयर टू दिस, ठीक है। तो ये चीज सारे आप लोग को मिल जाती है। तो पोर्टेबिलिटी के मामले में अवार्ड गोज टू द लैपटॉप। तो लैपटॉप एकदम एक नंबर प्रायोरिटी है। अगर आप लोग पोर्टेबिलिटी और जो यहाँ पे फीचर रिच प्रोडक्ट आपको चाहिए था, तो ये एक बढ़िया ऑप्शन है, ठीक है। तो गाइस अभी बात करते हैं यहाँ पे प्राइस टू परफॉर्मेंस के बारे में। तो प्राइस टू परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो देखो, मैक मिनी आपको कितने में मिलता है, 60,000 में। विद कार्ड ऑफर्स आपको शायद से 55 to 56,000 में मिले, और विद स्टूडेंट ऑफर आपको शायद से कभी कभार 50,000 में भी मिल सकता है। तो ये बहुत ही वैल्यू फॉर मनी है, राइट। बट इसके साथ आपको बहुत सारी जो ना एसेसरीज खरीदनी होगी। एक पुराना मॉनिटर है तब भी चलेगा, बट HDMI केबल आपको लेना होगा, अलॉन्ग विद दैट कीबोर्ड माउस एक आपको चाहिए होगा टू यूज विद दिस मशीन, ठीक है। और यहाँ पे बात करें इसकी पावर की एज कंपेयर टू ए लैपटॉप दैट इज अराउंड सेम प्राइस ऑफ 60,000 रुपीज, तो मैं कहूँगा यार मैक मिनी इज मोर पावरफुल देन ए लैपटॉप दैट कम्स एट ए प्राइस रेंज ऑफ 60,000 रुपीज इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्टिविटी। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि गेमिंग अगर करते हो तो मैक मिनी आपके लिए नहीं है, बट हाँ गेम्स चला सकते हो। यहाँ पे मैंने गेम्स चलाया, वहाँ पे क्रॉसओवर वगैरह लगा के आप चलाना चाहते हो तो चला सकते हो, बट जो परफॉर्मेंस आप लोग को एक विंडोज लैपटॉप गेमिंग के अंदर देने वाला है, वो आपको मैक के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी देखने को नहीं मिलती है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। बट अगर आप लोग एडिटिंग वगैरह करते हो, अगर आप लोग को यहाँ पे प्रोडक्टिविटी काम करना है, इंजीनियरिंग के एप्लीकेशन चलानी है या फिर कोडिंग वगैरह करना है, तो ये सारे CPU इंटेंसिव टास्क जो है ना, ये प्रोडक्ट आपको सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस देगा अगर मैं सेम प्राइस में लैपटॉप के साथ अगर कंपेयर करता हूँ। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करता हूँ विद पीसी का जो फंडा है ये डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू योर बजट। तो अगर आप लोग का बजट कम है तो यहाँ पे आपको 6 कोर 12 थ्रेड का ही CPU ज़्यादातर देखने को मिलता है, तो वहाँ पर जो है ना अच्छा खासा ही परफॉर्मेंस देता है, पावर ज़्यादा यहाँ पे कंज्यूम कर पाता है, आपको जो है ना डिसेंट परफॉर्मेंस यहाँ पे दे देगा। बट यहाँ पे फिर से कहूँगा, अगर गेमिंग करना है तो लैपटॉप से भी फार बेटर आप लोग को परफॉर्मेंस एक आप लोग को PC देने वाला है। रीज़न इज दैट वहाँ पे जैसे कि एक लैपटॉप में 60,000 में कितना वाट आपको मिल सकता है, मैक्सिमम अगर कहे तो 85 to 90 वाट शायद से मिल सकता है। और यहाँ पे जो GPU है ये तो आप छोड़ ही दो, बट यहाँ पर जो GPU है लगभग आप लोग को यहाँ पे
200 वाट तक देखने को मिल जाता है। तो आपको जो ना ये बहुत ज़्यादा पावर यहाँ पे दे देता है, तो उससे आपको गेमिंग परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा शानदार मिलती है। और यहाँ पे अपग्रेड ऑप्शन तो ऑब्वियसली आपको मिलती है, तो फर्दर आप लेटर ऑन अपग्रेड कर सकते हो। प्राइस टू परफॉर्मेंस की बात करें फॉर CPU इंटेंसिव टास्क, दिस इज द विनर। यहाँ पे जो है ना आप एकदम विन करोगे। बट अगर आप लोग को स्टेबल परफॉर्मेंस चाहिए, पोर्टेबिलिटी भी चाहिए और आपको जो है यहाँ पे बढ़िया गेमिंग परफॉर्मेंस भी चाहिए, CPU टास्क भी आपको डिसेंट करवा दे, तो एक लैपटॉप यहाँ पे जो ना जीत जाता है। बट अगर आप पोर्टेबिलिटी को छोड़ देते हो तो यहाँ पे PC एकदम नंबर 1 में स्टैंड करता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपग्रेड ऑप्शंस की। तो अपग्रेडेबिलिटी में कोई जवाब नहीं, यहाँ पे नंबर 1 विनर में डिक्लेयर डायरेक्टली करता हूँ। एक PC जहाँ पे हर एक चीज़ आप अपग्रेड कर सकते हो, चाहे मदरबोर्ड हो, चाहे PSU हो, चाहे आप लोग को यहाँ पे ग्राफिक्स कार्ड चेंज करना है, CPU चेंज करना है, रैम, SSD, सब कुछ आप अपग्रेड कर सकते हो। ऑल इन वन चीज़ है जो फ्यूचर प्रूफ है, आप कुछ भी चाहे तो अपग्रेड कर पाओगे। मैक मिनी कुछ अपग्रेड नहीं कर सकते, जो भी कॉन्फ़िगरेशन आपने फर्स्ट ऑफ ऑल बाई किया उसकी के साथ आपको जीना होगा, तो यही चीज़ है। बाकी एडिशनल एक्सटर्नल तो लगा ही सकते हो हर एक जगह पे, तो वो हम लोग नहीं पकड़ रहे हैं। अभी लैपटॉप की बात करें तो लैपटॉप में देखो यार, यहाँ पर अपग्रेड ऑप्शंस आप लोग को मिल जाता है। रैम और SSD ये दोनों चीज़ें अपग्रेडेबल होती है। और यहाँ पे कुछ कुछ डिवाइसेस है जो ऑन बोर्ड आजकल देखने को मिल जाता है। LPDDR5 वाली जितने भी आप लोग को लैपटॉप देखने को मिले वो अपग्रेडेबल नहीं होता है। तो ट्राई टू चूज 16 GB वाला ऑप्शन, और उससे भी ज़्यादा अगर आप ले सकते हो ले लेना। बट यहाँ पे अपग्रेड करने वाला जो लैपटॉप होता है जहाँ पे DDR5 रैम वगैरह होता है वो अच्छा रहता है। गेमिंग लैपटॉप के अंदर ज़्यादातर अपग्रेडेबल ऑप्शंस होती है। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पे SSD जो आप लोग को मिलती है, ये आप लोग को फास्टर SSD मिलती है। और सारे SSD जो है ना स्वैपेबल होती है, जहाँ पे अगर स्लॉट ना भी हो तो उसको रिप्लेस आप करके एडिशनल अपग्रेड आप कर सकते हो। तो ये 2 अपग्रेड ऑप्शन मिलती है। तो फिर से नंबर 1 प्रायोरिटी में यहाँ पे PC अपग्रेड के लिए नंबर 1 है। उसके बाद नंबर 2 आता है यहाँ पे लैपटॉप, एंड नंबर 3 पे यहाँ पे आपको मैक देखने को मिलता है। उसके बाद गेमिंग की बात करें कौन सा गेमिंग के लिए बेस्ट है, तो देखो यार यहाँ पे नंबर 3 पे डायरेक्टली रखता हूँ मैक मिनी को। ये गेमिंग के लिए नहीं है, हाँ गेम्स खेल सकते हो। यहाँ पे कुछ कुछ गेम्स है जो नेटिव सपोर्ट करता है, बट ये डेडिकेटेडली गेमिंग के लिए बिल्कुल नहीं है। बट अगर आप लोगों को गेमिंग करना है तो नंबर 1 प्रायोरिटी में डायरेक्टली PC को रखता हूँ, जहाँ पे आप फर्दर लेटर ऑन अपग्रेड भी कर सकते हो। अगर आपको कुछ भी ग्राफिक्स वगैरह चाहिए तो वो भी आप अपग्रेड करो, CPU को अपग्रेड करना है वो भी आप अपग्रेड कर सकते हो। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी तो है ही है, तो इसीलिए नंबर 1 प्रायोरिटी में ये है। नंबर 2 पे आता है ये, और नंबर 3 लास्ट में आता है आपका मैक मिनी। तो नेक्स्ट बात करते हैं आफ्टर सेल सर्विस किसकी अच्छी है। यहाँ पे PC का अच्छा मिलेगा, यहाँ पे मैक का, यहाँ पे लैपटॉप का। फर्स्ट PC की बात करते हैं तो PC में देखो यार हर एक कंपोनेंट अलग अलग होती है, ठीक है। अगर आप लोग कोई भी PC यहाँ पे लेते हो किसी भी ब्रांड से जहाँ पे प्री बिल्ड आता है, तो हर एक कंपोनेंट का जो है ना ख्याल वो ब्रांड खुद रखता है। अभी अगर खुद कस्टम बिल्ड करते हो तो एक एक पार्ट का अलग अलग वारंटी होता है। जैसे कि आप यहाँ पे ग्राफिक्स कार्ड अलग से लेते हो तो वहाँ पे 5 साल की वारंटी आप लोग को मिल जाएगी। यहाँ पे अगर आप लोग यहाँ PSU लेते हो तो PSU का 5 साल का वारंटी रहता है। CPU लेते हो वहाँ पे भी आप लोग को शायद से 3 साल की वारंटी रहती है। तो कुछ ऐसी आप लोग को अलग अलग पार्ट्स की अलग अलग वारंटी रहती है जो आप क्लेम कर सकते हो टू द रेस्पेक्टिव ब्रांड्स। जैसे कि अगर आपने SSD लिया है फ्रॉम किंगस्टन तो किंगस्टन का 5 साल का वारंटी रहता है। कुछ भी एरर आता है तो किंगस्टन के पास जाओ, वो रिप्लेस करवा देंगे। सेम इन केस ऑफ ग्राफिक्स, इन केस ऑफ PSU, वो सारी चीज़ें जो ना इंडिविजुअल ब्रांड्स खुद हैंडल करता है। तो ये अलग एक कैटेगरी हो जाता है। बट किसी शॉप से अगर लेते हो तो उनसे एक एडिशनल सपोर्ट मिलता है। वो क्या करता है, वही सारे जो प्रॉब्लम्स है वो डायरेक्टली ऊपर जो ब्रांड्स है उनसे कांटेक्ट करके आपको नया आइटम दिलवाते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है जो कि आफ्टर सेल सर्विस में बहुत बढ़िया है। अलग अलग ब्रांड्स आपको सपोर्ट करता है। ऑलवेज चूज ए बेटर ब्रांड जो कि आपको बेटर वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे मैक मिनी। इसका ब्रांड वैल्यू आपको पता है, एप्पल की ब्रांड वैल्यू अच्छी होती है, बट मेक श्योर करना एक बार वारंटी चला गया देन अपग्रेड अगर करने जाओगे या फिर ठीक करने जाओगे इसको तो बहुत महंगा गिरता है। तो कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा हाई है इन टर्म्स ऑफ एप्पल मैक मिनी M4 या फिर कोई भी एप्पल के डिवाइसेस हो, उस पर अगर कुछ भी फॉल्ट आता है, आउट ऑफ वारंटी है, तो आपको जो है ना बहुत ज़्यादा हैवी खर्चा होने वाला है। ये इस केस में जो है ना नहीं होता है। तो ये चीज़ भी है कि अगर इस पे कुछ इशू आता है तो वो रिप्लेस ही करेंगे या फिर ये ठीक नहीं होगा। तो लैपटॉप की बात करें, लैपटॉप लिमिटेड टाइम वारंटी के साथ आता है। यहाँ पे 1 साल की आप लोगों को लिमिटेड वारंटी मिलेगी। आजकल तो इंटरनेशनल, नेशनल हर जगह आप लोगों को वारंटी मिल जाता है फ्रॉम रेप्यूटेड ब्रांड्स। अगर आप एक्सटेंड करना चाहते हो तो 2 साल, 3 साल और भी आप एक्सटेंड करवा सकते हो। इनकेस उस पीरियड में कुछ होता है तो वो आपका ध्यान रखेंगे। मेक श्योर करना जब भी लैपटॉप लेते हो रेप्यूटेड ब्रांड से लो, जो कि आपको रिनाउंड देखने को मिलता है। लेटेस्ट ब्रांड जितने भी आते हैं ना तो वो थोड़ा 1-2 साल जाने दो, उसके बाद आप उसका रियल सच जान सकते हो। तो बेटर है आप जो
बेस्ट ब्रांड है उसके साथ ही जाना प्रीफर आप करना। तो सर्विस के मामले में जो है ना नंबर 1 प्रायोरिटी में मैं यहाँ पे पीसी को रखता हूँ, सेकंड में यहाँ पे लैपटॉप है, थर्ड यहाँ पे मैक मिनी है, क्योंकि यहाँ पे एक खराब जल्दी नहीं होता है, बट अगर होता है आउट ऑफ वारंटी में तो आपको जो है खर्चा ज़्यादा लगेगा। तो गाइस नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो ऑपरेटिंग सिस्टम देखिए यार, अगर मैं फर्स्ट मैक की बात करूँ तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इस वाले डिवाइस के अंदर आप लोगों को मैक ओएस देखने को मिलती है, और अगर लैपटॉप और पीसी की बात करें वहाँ पे आपको जो सिर्फ विंडोज़ का ही सिस्टम देखने को मिलता है इन दिस बजट, ठीक है। बट अगर लैपटॉप की बात करें वहाँ पे आपको जो ना मैकबुक देखने को मिल जाएगा, मैकबुक M1 चिप के साथ, जो कि आपको लगभग सिमिलर प्राइसिंग में देखने को मिलेगा। बट अगर उसको इसके साथ कंपेयर करते हो तो फार बेटर परफॉर्मेंस आपको यहाँ देखने को मिल जाती है। बट वही है ना, वहाँ पे डिस्प्ले आपको मिलता है, पोर्टेबिलिटी ऑप्शन मिलता है, फुल फॉर्म फैक्टर आप लोग को मिल रहा है। बट वहाँ पे कुछ चीज़ें हैं वो हम लोग आगे नहीं बताएंगे। बट यहाँ पे देखो ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम जो है मैक ओएस मिलता है। अगर मैं पीसी की बात करूँ, पीसी देखो यार प्री बिल्ट है। यहाँ पे अगर एप्पल का कोई पीसी आप ढूंढ रहे थे तो आई मैक आप लोग को मिलेगा, उसका प्राइस स्काई रॉकेट हाई है, जो इस प्राइस पर में तो नहीं मिलेगा। तो हम लोग प्री बिल्ट पीसी में विंडोज़ 11 ही आजकल देखने को हर जगह मिल जाता है, वही आप लोग को यूज़ करना होगा। इन केस ऑफ लैपटॉप यहाँ पे भी सेम है, विंडोज़ 11 का आप लोग को जो है एक्टिवेटेड वर्जन देखने को मिल जाता है। और अगर कंपैटिबिलिटी की बात करें, जितने भी सॉफ्टवेयर आप लोग को मैक के अंदर देखने को मिलते हैं वो सारे सॉफ्टवेयर का सपोर्ट आप लोग को विंडोज़ के अंदर मिल जाता है। बट कुछ स्पेशल एप्लीकेशन है, जैसे कि यहाँ पे फाइनल कट प्रो वगैरह कह लीजिए, वो आप लोग को विंडोज़ 11 के अंदर देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। और बहुत सारी एप्लीकेशन है जिसका सपोर्ट सिर्फ और सिर्फ आप लोग को विंडोज़ के अंदर ही मिलता है, वो आप लोग यहाँ पे नहीं चला सकते। और ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं तो देखो जितने भी प्रोडक्टिविटी एप्लीकेशन है, कोडिंग वगैरह करते हो, तो वो सारी चीज़ें मैक मिनी M4 के अंदर देखने को आपको मिल जाता है फुल्ली, जो कि आप दोनों डिवाइस के अंदर भी यूज़ कर सकते हो, तो उस पर कोई टेंशन नहीं है। बट गेमिंग की जितनी भी एप्लीकेशन वगैरह होती है ना, वो यहाँ पे सपोर्ट नहीं करता विंडोज़ की नेटिव, तो वो आपको सिर्फ और सिर्फ एक गेमिंग पीसी या फिर आप पीसी बिल्ड करवाते हो वहाँ पे, या फिर आप लैपटॉप में इजीली चला सकते हो। और मैं रियल लाइफ सिनेरियो की बात करूँ, मोस्ट ऑफ द केसेस में जो है ना लोगों के पास आईफोन का सेटअप नहीं होता है, और जिनको आईफोन का इकोसिस्टम बनाना है उनके लिए मैक मिनी M4 बहुत बढ़िया है। बट अगर आप मेजॉरिटी की बात करें, आप स्टूडेंट वगैरह हो, तो वहाँ पे फाइल्स वगैरह ट्रांसफ़र करने को भी जो है ना थोड़ा दिक्कत आता है ऑन विंडोज़ एंड मैकबुक, तो ये चीज़ है। तो आजकल बहुत सारी सॉफ्टवेयर है जो आप यूज़ कर सकते हो टू ट्रांसफर फाइल्स, बट स्टिल वहाँ पे कुछ इश्यूज कभी कभार जो है ना विंडोज़ और मैक के साथ जो है ना कपल अप होने में दिक्कत आता है। तो ये चीज़ आप अकॉर्डिंग टू प्रेफरेंस देख लेना, बट बोलना था इसीलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्टली आपको बता दिया अबाउट ऑपरेटिंग सिस्टम। तो गाइस अभी फाइनल कंक्लूजन की बात करें कि आपको मैक मिनी लेना चाहिए, एक लैपटॉप लेना चाहिए, या फिर आपको एक कस्टम पीसी बिल्ड बनवाना चाहिए। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल गेमिंग अगर करना चाहते हो, एडिटिंग वगैरह करना चाहते हो, और आपको जो कोई भी दिक्कत नहीं है कि आपके घर के टेबल के ऊपर वो पड़ा रहे, तो डायरेक्टली मैं कहूँगा पीसी बिल्ड करवाओ। और यहाँ पे आप बेझिझक रहो कि अगर आप लोगों को फर्दर कुछ लेटर ऑन अपग्रेड भी करना है 1-2 साल में, वो सारी फ्लेक्सिबिलिटी आपको ऑन ए पीसी बिल्ड देखने को मिल जाती है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन रहा अगर पोर्टेबिलिटी आपको नहीं चाहिए। दूसरी चीज़ है, अगर पोर्टेबिलिटी भी आपको चाहिए और छोटा मशीन चाहिए, डेस्क में उतना ज़्यादा स्पेस नहीं चाहिए, हाँ आप घर पे ही यूज़ करोगे या फिर ऑफिस में ही यूज़ करोगे, और ये आप कभी कभार अगर कहीं पे जाते भी हो तो इसको खोल के आपके साथ ले जाना चाहते हो, कभी कभार इन केस आप HDMI भी कैरी करोगे तो कोई भी टेंशन नहीं, कीबोर्ड माउस भी ले लोगे, तो ये आप कंसीडर कर सकते हो। बट ये फेवरेबल है स्टूडेंट्स के लिए, या फिर आप ऑफिस गोअर हो, ऑफिस में यूज़ करते हो, या फिर कोडिंग आपको करना है, एडिटिंग वगैरह करना है, सोशल मीडिया के लिए आप एडिटिंग करते हो, तो उसके लिए बहुत बेटर ऑप्शन है। अलॉन्ग विद दैट ये जो है ना 4K फाइल्स भी ईजिली चला देता है। और अगर आप एप्पल यूज़र हो तो एप्पल के लिए यहाँ पे जो है ना नेटिव जितने भी अगर आप लोग 4K फुटेज वगैरह एप्पल के फ़ोन से लेते हो, तो ये सबसे बेस्ट एडिटिंग आपको जो है ना एप्पल की डिवाइसेस में करवा के ये दे सकता है, बहुत ही स्मूथ। और एडिटिंग के मामले में अगर एक गेमिंग पीसी या फिर जो नॉर्मल लैपटॉप से भी आप कंपेयर करते हो तो यहाँ पे बहुत फास्टर रेंडरिंग स्पीड आप लोग को मिल जाती है, तो ये चीज़ है। तो उस प्रोडक्टिविटी काम के लिए बढ़िया है, गेमिंग के लिए बिल्कुल ही ना है, तो आप इग्नोर आप कर सकते हो। अगर आप सोचते हो कि यहाँ पे कहाँ मुझे मॉनिटर मिलेगा, क्या मिलेगा, मुझे नहीं चाहिए, मुझे कोई भी झंझट नहीं चाहिए, पोर्टेबल डिवाइस चाहिए जहाँ पे एडिटिंग भी कर पाऊँ, गेमिंग भी कर पाऊँ, अलॉन्ग विद दैट जो है ना सारे टास्क में कर पाऊँ, तो डायरेक्टली जो है ना आप आँख बंद करके एक लैपटॉप अकॉर्डिंग टू योर प्राइस स्पेक्स आप डायरेक्टली देख सकते हो। यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स अगर चेक करोगे, हर एक सेगमेंट का मैंने लैपटॉप ऑलरेडी शॉर्ट करके रखा है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। गेमिंग, नॉन गेमिंग, वो सारी चीज़ें आप लोग को मिल जाएगी, आप एक बार जाके चेकआउट ज़रूर करना। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली आप लोगों के साथ शेयर कर दिया
किन लोगों के लिए क्या लेना चाहिए, कुछ भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग एनीथिंग, आप मुझे डायरेक्टली पूछो, नीचे कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, डायरेक्टली टाइप करो आपका वैल्यूएबल क्वेश्चन, उसका आंसर मैं डायरेक्टली आपको दे दूंगा। तो ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर एक बार और बता देना। लाइक नहीं किया लाइक करो, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो, क्योंकि अपकमिंग आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ चैनल के अंदर देखने को मिलेगी जो आपको 100% पसंद आएगा। तो मिलते हैं किसी अगले इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे अलर्ट, स्टे सेफ एंड बाय बाय।